प्रयागराज महाकुंभ को पाकिस्तान में भी देखा जा रहा है। सीमा पार कुंभ का फर्स्ट डे फर्स्ट शो हिट हो गया है। भारत की कोई बड़ी खबर हो उसमें पाकिस्तान का जिक्र ना हो, ऐसा शायद ही होता है। कुंभ के मामले में भी यही हुआ। पाकिस्तानी कुंभ को देख रहे हैं, उसके बारे में इंटरनेट पर इतना सर्च कर रहे हैं कि इस बार पाकिस्तान में कुंभ को लेकर कई रिकॉर्ड टूट गए। सनातन के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन को लेकर पाकिस्तानी आखिर इतने दीवाने क्यों हो गए हैं? पूरी दुनिया की जो नजरें हैं वो कुंभ मेले के ऊपर है। 2017 में यूनेस्को ने कुंभ मेले को कल्चरल हेरिटेज के तौर पर रिकॉग्नाइज किया। करोड़ों के हिसाब से लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। आज हम बात करेंगे कुंभ के मेले की। मुझे ज्यादा नहीं पता, रिलीजियस ही होता है और इतने ज्यादा यहाँ पर लोग आते हैं इस मेले में। पाकिस्तानियों ने 1000 किलोमीटर दूर से संगम में ऑनलाइन डुबकी लगाई। महाकुंभ की शुरुआती तस्वीरें देखकर पाकिस्तानी झूम रहे हैं। सीमा पार बैठे लोगों के हैरान होने की वजह है कुंभ में करोड़ों लोगों के आने की खबर। आई थिंक सो 48 करोड़ इफ आई एम नॉट रॉन्ग में, तो कहते इतने लोगों ने 2 मंथ्स में वहां पार्टिसिपेट करना है। एक बहुत बड़ी तादाद है। अगर 130-135 करोड़ में से ऑलमोस्ट आधी आबादी इंडिया की बनती है और शायद बाहर से भी बहुत सारे लोग आ रहे होंगे। महाकुंभ में 45 करोड़ से ज्यादा लोगों के शामिल होने का अनुमान है। इतने करोड़ लोगों का आंकड़ा पाकिस्तानियों की सोच से भी बड़ा है। 40 करोड़ लोग है ना, 40 करोड़ बहुत बड़ी एक तादाद होती है। ये कोई ये नहीं कि जो 2, 3, 4, 5, 6 लाख लोग आए हैं। ये तो एक बहुत बड़ी तादाद है। 40 करोड़ यानी कि ये तो ये समझे कि पाकिस्तान की आबादी से तकरीबन डबल से थोड़ा सा कम, यानी पूरा पाकिस्तान 2 दफा जाकर वहां पर नहा ले या तो जाके 40 करोड़ बनेंगे। तो इतने लोगों को, सबसे बड़ी बात यह है कि उन लोगों को ऑर्गेनाइज करना, उनको मैनेज करना। पाकिस्तानियों के हैरान होने की वजह है 45 करोड़ का आंकड़ा। हर पाकिस्तानी इसी को दोहरा रहा है। असल में पूरे पाकिस्तान की आबादी 24 करोड़ से कुछ ज्यादा है, जबकि महाकुंभ में सिर्फ 1.5 महीने में ही 45 करोड़ से ज्यादा लोग संगम तट पर पहुंचेंगे। यानी संगम के तट पर 2 पाकिस्तान के बराबर लोग आएंगे। और महाकुंभ के इन आंकड़ों के सामने पूरा पाकिस्तान छोटा नजर आ रहा है। पाकिस्तानी सिर्फ श्रद्धालु ही नहीं, कुंभ में शामिल होने वाले साधु संतों के बारे में जानकर भी आश्चर्य में। कुंभ मेले का सबसे बड़ा एलिमेंट, सबसे बड़ी अट्रैक्शन नागा साधुस को कहा जाता है, क्योंकि कुंभ मेले के वक्त ही नागा साधुस नजर आते हैं और इससे पहले या इसके बाद साधु कहीं नजर नहीं आते, क्योंकि ये नागा साधुस हिमालय से उतर कर आते हैं, पहाड़ों में रहते हैं। सोशल मीडिया पर पाकिस्तानियों ने कुंभ के बारे में इतनी जानकारी सर्च की कि एक नया रिकॉर्ड बन गया। गूगल ट्रेंड के मुताबिक पाकिस्तानियों ने कुंभ शुरू होने से 4 दिन पहले 9 जनवरी को ही सर्च करना शुरू कर दिया था। 9 जनवरी को दोपहर 3:30 बजे सबसे ज्यादा पाकिस्तानी महाकुंभ के बारे में सर्च कर रहे थे। पाकिस्तान अकेला नहीं, दुनिया के दूसरे मुस्लिम देशों में भी यही हाल है। यानी आज सऊदी अरब में सुबह 10 बजे के करीब टॉप ट्रेंडिंग टॉपिक महाकुंभ रहा। इससे पहले 11 जनवरी को यूएस में सुबह 8:30 बजे कुंभ सबसे ज्यादा ट्रेंड करने लगा। दूसरे मुस्लिम देशों जैसे कतर और बहरीन में भी कुंभ को लेकर यही दीवानगी रही। ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि पाकिस्तानियों के साथ पूरी दुनिया ये जानती है कि इससे बड़ा मेला पूरी धरती पर और कहीं नहीं लगता है। इस वक्त पूरी दुनिया की जो नजरें हैं वो कुंभ मेले के ऊपर है। पूरी दुनिया में सबसे बड़ा जो मजहबी एक इज्तिमा होता है, सबसे बड़ा, यानी कि इससे ज्यादा बड़ा इज्तिमा किसी भी मजहब के पैरोकार का नहीं होता। बचपन में मूवीज का या ड्रामास का कुछ धुंधली याद है कि हालांकि हमेशा की तरह पाकिस्तानियों की नजर महाकुंभ से होने वाली कमाई पर भी है। इस धार्मिक आयोजन पर हजारों करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं, पर करोड़ों लोगों के आने की वजह से रेवेन्यू भी लाखों करोड़ रुपए का जनरेट होगा। 5,656 करोड़ की लागत इस पे आ रही है और वो कह रहे हैं, लेकिन वो कमाएंगे जो है वो 25,000 करोड़ सिर्फ यूपी की गवर्नमेंट कमाएगी। थे कि चीजें बनाई गई है, टेम्परेरी रोड बनाई गई है, इसके लिए बसेस रखी गई हैं, जो ट्रेन्स हैं वो सिर्फ इसके लिए चलेंगी। पाकिस्तानी आश्चर्यचकित है क्योंकि कुंभ अकेले पाकिस्तान की औकात के बराबर रेवेन्यू जनरेट करेगा और यूपी के खजाने को भरने का काम करेगा। 45 दिनों में कुंभ से 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का बिजनेस होने वाला है,
जबकि पाकिस्तान ने साल 2023 में सिर्फ 2,16,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट किया है। यानी 45 दिन में ही कुंभ पूरे पाकिस्तान के एक साल की मेहनत पर 20 साबित होगा। सनातन के इस महापर्व में दुनिया की कुल आबादी का 5% यानी करीब 40 करोड़ से ज्यादा लोग एक शहर में इकट्ठा हो रहे हैं। ये इकोनॉमी को बूस्ट देगा, क्योंकि जो 45 करोड़ लोग वहां पर आएंगे पूरी दुनिया से, वो वहां पर इन्वेस्ट करेंगे, यानी वहां पर खर्च करेंगे, वहां पर स्पेंड करेंगे। तो आप सोचें कि वो फेस्टिवल जो दुनिया का सबसे बड़ा फेस्टिवल कहा जा रहा है, जिसमें 45 करोड़ की गैदरिंग है, उसमें इंडिया की इकोनॉमी को कितना बूस्ट मिलेगा। कुंभ का यह जमघट इतना विशाल है कि इसे अंतरिक्ष से भी देखा और रिकॉर्ड किया जा सकता है, और पाकिस्तान अपने सपने में भी इतनी बड़ी बातें न सोचता है, न ही करने का दमखम रखता है। स्पेस से अगर देखें तो फिर भी वो लोगों की तादाद यानी कि लोगों का वो जो एक इकट्ठ है, एक वो भी ऊपर से नजर आएगा कि इतनी तादाद में लोग वहां पर इकट्ठे हैं। महाकुंभ को लेकर पाकिस्तान इतनी बातें क्यों कर रहा है, ये सवाल आपके मन में भी होगा। अगले आंकड़े में आपको इसका जवाब मिल जाएगा। महाकुंभ की वजह से 45,000 से ज्यादा परिवारों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से रोजगार मिल रहा है। प्रयागराज सहित पूरे उत्तर प्रदेश में लाखों लोगों को इससे फायदा मिल रहा है, जबकि पाकिस्तान में इसी महीने सरकार ने 1.5 लाख नौकरियों को खत्म किया ताकि उनका आर्थिक संकट दूर हो सके। यानी पाकिस्तानी महाकुंभ से जुड़े जिस भी मुद्दे को देखते हैं, उससे उन्हें अपनी गरीबी का एहसास होता है। सोशल मीडिया के साथ पाकिस्तान के मीडिया हाउस भी कुंभ की कवरेज कर रहे हैं। मशहूर जियो न्यूज ने हेडलाइंस लगाई, हजारों लाखों लोगों ने महाकुंभ मेला शुरू होते ही पवित्र डुबकी लगाई। पाकिस्तान के सबसे भरोसेमंद अखबार डॉन ने लिखा, भारत में विशाल हिंदू त्योहार का आयोजन शुरू हुआ, जिसमें 40 करोड़ श्रद्धालु हिस्सा लेंगे। पाकिस्तान के एक और अखबार द न्यूज इंटरनेशनल की खबर में लिखा गया कि गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम में सैकड़ों साल पुराना ये आयोजन शुरू हो गया है। एक तरफ महाकुंभ से भारत में धार्मिक और आर्थिक क्रांति आ रही है, दूसरी तरफ पाकिस्तानी सरहद की दूसरी तरफ से सनातन का सबसे बड़ा आयोजन देखकर झूम रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।